बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की 10वीं क्लास में हम आपके साथ शामिल हैं। कल की क्लास में हमने एक टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं उसका मुताल्ला किया था। आज की क्लास में हम मल्टीप्लाई के सवालात करना सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई के सवालात का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब ये जो निशान होता है, ये वाला निशान, इस निशान को हम कहते हैं मल्टीप्लाई। ऐसे और ऐसे, ये जो निशान होगा इसे क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 को 3 गुना करें, 5 को 3 टाइम्स करें। 5 5 5, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15। अच्छा, ये तो बहुत आसान था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 36 को 5 गुना करें, 36 36 36 36 36, 5 दफ़ा इसको 5 गुना करें, 5 दफ़ा इसको पढ़ें। तो अब ये बात ज़रा जहन में करना मुश्किल होती है, तो इसीलिए अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, ठीक है। और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही। 5 का पहाड़ा 6 तक, 5 6 30, और 30 हम ऐसे लिखते हैं। तो 30 का ये जो 0 है ये यूनिट के नीचे आ जाएगा, 3 जो है टेंस पे चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? जो यूनिट पे होता है वो नीचे आ जाता है, और जो टेंस पर होता है वो कहाँ चला जाता है? कैरी चला जाता है। इसको हासिल लगे 3 ऐसे भी बोलते हैं। हासिल लगे 3 या कैरी 3 हो गया। अब 5 को 3 टाइम्स पढ़ना है। 5 3 ज़ा 15, यानी 5 तिया 15, 15 और 3, 15 में 3 जमा करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 18। तो अगर हम 36 को 3 गुना करें, 5 गुना करें, तो जवाब क्या आता है? 180, ठीक है। इसको करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 36 एक बार, 36 2 बार, 36 3 बार, 36 4 बार, 36 5 बार। इसको ज़रा जमा करें। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 का 0, हासिल लगे 3। देखें ऐसे ही हो रहा है ये। फिर 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। तो 36 को जब आप 5 टाइम्स करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 180। क्लियर हो रही बात आपको? देखिए कितना ज़बरदस्त टूल आ गया आपके पास, कितना ज़बरदस्त तरीक़ा आप सीख रहे हैं कि एक ही नंबर को अगर कई बार जमा करना हो तो बजाय उसके कि आप इतना लंबा उसको जमा करें, आप सिंपल उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाए 87 है, इसको 6 बार 6 गुना करें। 87 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 87 को मैं ऊपर लिखूँगा, 6 को मैं नीचे लिखूँगा, मल्टीप्लाई का निशान डालूँगा और मल्टीप्लाई का एक सवाल बना दूँगा। तो 6 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में 6 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 7 42, 6 7 42, 42 ऐसे लिखते हैं। 42 के 2 यूनिट में आ जाएंगे, कैरी में चला जाएगा 4 या हासिल लगे 4, ठीक है। देखिए अब टेबल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने टेबल आपको कम से कम 9 तक या 10 या 11 तक के टेबल आपको लाजमी याद करने चाहिए। तो 6 7 42 के 2 हासिल लगे 4, 6 8 48, 48 और 4 52। तो हम कहेंगे 87 को अगर 6 टाइम्स करें, 6 दफ़ा जमा करें, तो उसका जवाब क्या आता है? 522, 522, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप 324 को 4 गुना करें, 324 को 324 को 4 गुना आगे बढ़ाएं, 4 टाइम करें, तो 324 को आप ऊपर लिखेंगे और 4 को आप नीचे लिखेंगे और क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 4 तिया 12।
तो अगर 324 को 4 गुना किया जाए तो जवाब आता है 1296। 1296। ठीक है, समझ में आ रही बात? मैं बहुत सारी एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ आपको ताकि आप बात को अच्छे तरीके से समझ लें। मिसाल के तौर आपके पास है 375 और इसको 8 गुना करना है। कितने गुना करना है? 8 गुना। तो अब आप जब 8 गुना करेंगे तो आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3, 7 और 5 को ऊपर लिखें, 8 को नीचे लिखें और टेबल पढ़ें 8 का। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 का 0 हासिल लगे 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30, 3000। 375 को जब आप 8 गुना करेंगे, 8 टाइम आगे बढ़ाएंगे तो जवाब आएगा 3000। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अच्छा, अब आपको एक बात और समझनी चाहिए। मैं अगर आपसे कहूँ 378 को 10 गुना करें, कितने गुना करें? 10 गुना। तो इसका भी तरीक़ा वही है। 378 को हमने ऐसे लिखा और 10 को नीचे लिख के 10 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 10 अट्ठे 80 का 0 हासिल लगा 8, 10 सत्ते 70, 70 और 8 78, 78 के 8 हासिल लगे 7, 10 तिया 30, 30 और 7 37, 3780। ठीक है। एक तरीक़ा और भी होता है बड़ा सादा सा। वो तरीक़ा ये होता है कि आप ये जो 378 है अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ा दें। 378 के साथ एक ज़ीरो बढ़ा दें। देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आपको 378 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप ये सब मत कीजिए, बल्कि आप ये सोचिए ये 378 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 378 ही आ गया और ये वाला ज़ीरो इसके साथ मिला दीजिए 3780। ठीक है। 10 से ज़रब करना हो मत कीजिए, सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए। 100 से ज़रब करना हो मत कीजिए, 2 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। 1000 से ज़रब करना हो, मल्टीप्लाई 1000 गुना करना हो मत कीजिए, सिर्फ उस अदद के सामने 3 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुश्किल करता जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको फ़र्ज़ किया जाए, कहा जाए कि भाई 435 है, इसको 15 गुना करें। कितने गुना करें? 15 गुना करें, 15 दफ़ा इसको ऐड करें। तो अब आप 435 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का टेबल आपको आना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता है तो अब आप इस 15 को 15 सोचने के बजाय इसे 5 सोचें। और ये 10 है यूनिट, ये यूनिट है और ये टेंस है, इसको 1 सोचें टेंस में और पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लें। मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17 के साथ हासिल लगे 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21। कर लिया आपने। अब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। 1 का मतलब ये 1 नहीं है, दरअसल क्या है? टेंस है। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया, जब टेंस से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो आप ख़ुद बढ़ा दें। पहले ही एक ज़ीरो खुद बढ़ा दें क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करें। अब आप इसको 1 मान लें। 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। और अब इनको आप ऐड कर लें क्योंकि आपने 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ निकाला और 1 से मल्टीप्लाई करके, 1 से नहीं 10 से मल्टीप्लाई है। 10 की ये ज़ीरो उस 10 की वजह से यहाँ लगा हुआ है। इसको ऐड कर लें। 5 और 0 5, 7 5 12, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 2 और 4 6। 6500
25 बना। यानी जब भी आपके पास ऐसा बड़ा नंबर आ जाए जिसका टेबल आपको याद नहीं है, तो आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए। पहले नंबर से यूनिट से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करें। 10 से मल्टीप्लाई करते वक्त ख़याल रखें कि आपको एक ज़ीरो यहाँ लगाना है टेंस का, बाकी वो फिर यूनिट बन जाएगा। उस यूनिट को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 783 है, इसको मल्टीप्लाई करना आपको 24 से, 24 टाइम करना है। 783 783 783 783 कितनी बार हैं? 24 बार हैं। उनको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अब आप, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा, ऐड भी करना और प्लस जहन के अंदर भी इस बात को हल करना। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई के ज़रिए हल कर सकते हैं। 783 और ये 24। अब 24 का टेबल तो आपको नहीं आता, 24 का टेबल आपको नहीं आता, तो आप 4 को अलग मल्टीप्लाई करें और ये 20 से बाद में हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12 के 2 कैरी 1, 4 8 32 और 1 33 के 3 हासिल लगे 3, 4 7 28 28 और 3 31। ये 4 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या है? 20 है, तो 20 का जो ज़ीरो है वो पहले हम यहाँ लगा देंगे। अब ये 20 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल लगा 1, अब ये इसका हासिल आ रहा है। फिर 2 सत्ते 14, 14 और 1 15। अब इनको आपको ऐड करना है। 2 3 और 6 9, 1 और 6 7, 5 और 3 8 और ये 1। आपको याद है हम 3 को पहले अलग करते हैं, फिर 2 2 करके पढ़ते हैं। ये बना 18,792। यानी जब आप 783 को 24 टाइम करेंगे, 24 गुना करेंगे, तो जवाब आएगा 18,792। मल्टीप्लाई करने का ये तरीक़ा आपने कैसा महसूस किया? अगर आपको सिर्फ 9 तक पहाड़े अच्छे आते हैं, सिर्फ कहाँ तक पहाड़े अच्छे आते हैं? 9 तक, तो भी आप सारे मल्टीप्लिकेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। एक मिसाल और ले लें। मिसाल के तौर पर आपके पास रकम है 845 और इस रकम को आपको 324 गुना करना है। ओह माय गॉड, कितने गुना करना है? 324 बार जमा करना है। ठीक है, 845 845 845 845 कितनी बार है? 324 बार है 845। उनको आपको ऐड करना है। ऐड तो करना बहुत मुश्किल काम है। आप इसको भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का सवाल बना के इसे हल करेंगे। 3 2 4। अब आपको 324 का तो टेबल नहीं आता, तो आप 4 का टेबल अलग पढ़ेंगे। फिर ये 20 है, क्योंकि आपको पता है ना ये टेंस होता है, तो फिर 20 का टेबल अलग पढ़ेंगे। फिर 300 का टेबल अलग पढ़ेंगे। ये इसमें यूनिट है, ये इसमें टेंस है और ये इसमें 100 है। तो मैं पहले यूनिट से टेबल पढ़ा रहा हूँ। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 16 और 2 18 के 8 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 32 और 1 33। उसके बाद जब मैं 20 से पढ़ूंगा तो इस 20 का जो ज़ीरो है वो पहले मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये बन गया 2। समझ में आ रही बात आपको? ये 20 था तो 20 का जो ज़ीरो था वो मैंने यहाँ लगा दिया। बाकी ये क्या रह गया? अब 2 रह गया, तो 2 से टेबल पढ़ लीजिए। 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब हमें किसका टेबल पढ़ना है? 300 का। तो 300 में 2 ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो हमने यहाँ लगा दिए पहले। तो अब ये 300 नहीं बचा, अब ये क्या बचा? 3 बचा। 3 से इसका टेबल पढ़ेंगे। 3 5 ज़ा 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 4 ज़ा 12 12 और 1 13 13 का 3 कैरी 1, 3 अट्ठे 24 24 और 1 25। अब आप इसको ऐड कर लीजिए सबको। ये तो सब हो गया 0, ये 0 और 8 8, 3 और 9 12, 12 और 5 17 के 7 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13 के 3
ठीक है। 13 के 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और ये 2। अब ये कितनी रकम है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पहले 3 के बाद कामा फिर 2 के बाद कामा। तो ये हमारा सैकड़ा है, ये हमारा हज़ार है, ये हमारा लाख है। 2,73,780, 2,73,780। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आज की क्लास में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर आपके पास डबल मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 डिजिट्स थे इसमें ना जिससे आपने मल्टीप्लाई किया। इससे पहले हमने सवाल जो किए उसमें डबल मल्टीप्लिकेशन थी, और अगर एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंगल मल्टीप्लिकेशन या सिंगल ज़रब, डबल ज़रब, ट्रिपल ज़रब। अब ये जो हमने किया है ये क्या किया है, ट्रिपल ज़रब किया है। बस ट्रिपल ज़रब या डबल ज़रब करते वक्त हम ख्याल ये रखते हैं कि अगर आप यूनिट से हल कर रहे हैं तो सीधा सीधा हल है, लेकिन अगर आप टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप टेंस का एक ज़ीरो लगा के उसको यूनिट बना लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी सवाल समझाया था कि जब भी टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं आप टेंस से नहीं करते, ज़ीरो उसके साथ ऐसे ही लगा देते, तो मैंने ज़ीरो साथ ऐसे ही लगा दिया, तो ये टेंस नहीं रहता, फिर ये यूनिट बन जाता है, 2 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जब 300 से मल्टीप्लाई करने बैठे आप तो 300 में 2 ज़ीरो हैं, तो वो 2 ज़ीरो पहले आप यहाँ लगा दें, फिर ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके बाद में आप इसको ऐड करेंगे। तो ये हमने आज की क्लास में मल्टीप्लाई आपको सिखा दिया। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, इस पर सोचिए, इस पर गौर कीजिए। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह डिवीज़न का अमल प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।